आखिरकार गोरक्षा के नाम पर जो देश के अंदर तांडव देखने को मिल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये भी हमारे देश के छुपे हुए आतंकवादी हैं, देश के अंदर जो आतंकवादी हैं। और आज की डेट में लोगों की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। धर्म के नाम पे उकसाना आज की डेट में उन्हें बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बारूद को तिल्ली दिखाना। मोदी जी इस मामले में टोटल मौन है, वो सिर्फ कह देते हैं नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, वैसा नहीं होने। आपने कड़ी कार्रवाई किसके ऊपर करी? गोरक्षों की भीड़ ने इंस्पेक्टर तक को मार दिया था और उसके बाद वो सारे के सारे आगे बीजेपी में शामिल हो गए और आज वो आराम से बीजेपी के नेता बने बैठे हैं। आखिरकार इन लोगों को संरक्षण देता कौन है, हिम्मत देता कौन है, ये सवाल बनता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में दलित होना या मुस्लिम होना पाप हो गया है। इस सरकार में अल्पसंख्यक या दलित सुरक्षित नहीं। सरकार का इनको संरक्षण मिल रहा है और तमाम लोग बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं जो मोदी का काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। भीड़ तंत्र की कोई शक्ल नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती, लेकिन क्या हो जब देश के अंदर एक भीड़ मासूम लोगों को मार जाए या फिर टारगेट कर कर उनको शिकार बना लिया जाए। दरअसल आपको पहलू खान भी याद होंगे, अकबर खान भी याद होंगे जो मॉब लिंचिंग के शिकार हुए। लेकिन अब अलीगढ़ से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। 4 से 5 युवकों को बेरहमी से पीटा गया। हिंदू संगठन के लोग हैं, गोरक्षा की तस्करी का आरोप लगाकर सिर्फ शक की बुनियाद पर उनको बेरहमी से पीटा गया। अब सवाल यह है कि आखिरकार देश जब आतंकवाद के खिलाफ है तो फिर देश के अंदर जो एक विशेष धर्म को टारगेट करें, क्या उनकी भी निंदा की जाएगी? क्या वो भी आतंकवाद के ही बराबर है? आज समझते हैं कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है और देश के अंदर जो मॉब लिंचिंग चल रही है, गोरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है, उसको लेकर क्या लोगों का कहना है। मेरे साथ शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बन चुके हैं, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से राय रखते रहे। अब इनसे जानते हैं और समझते हैं कि क्या जब प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर मॉब लिंचिंग की कोई जगह नहीं है, तो फिर ऐसे मामले बढ़ते क्यों जा रहे हैं और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो अपराध है वो बेलगाम क्यों होता जा रहा है? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शर्मा जी, हम हमेशा बात करते रहे हैं, लेकिन इस बार जो बात हो रही है वो मॉब लिंचिंग को लेकर हो रही है। सर, कभी रेल में, कभी चलते ट्रक में, कभी किसी बॉर्डर पर 2 राज्यों के, ये खबरें आती रहीं, बार बार शिकार होते गए मासूम लोग। आखिरकार गोरक्षा के नाम पर जो देश के अंदर तांडव देखने को मिल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बहुत निंदनीय विषय है, ये बहुत गलत बात है। ये भी आज की डेट में बिल्कुल अगर हम कहें कि आतंकवादी हैं तो ये भी हमारे देश के छुपे हुए आतंकवादी हैं, देश के अंदर जो आतंकवादी हैं जो आतंक फैलाते हैं। लोग बार बार कहते हैं जी इन्हें आतंकवादियों से क्यों जोड़ते हुए, तो अपराधी हैं। मैं सीधी सी एक बात पूछता हूँ उन्हीं लोगों से जो कई बार अक्सर कमेंट्स में इस तरह की बातें करते हैं, आतंकवादी का मतलब क्या होता है? आतंकवादी का मतलब जो आतंक फैलाता हो, जाहिर सी बात है वही आतंकवादी है। जो आतंक फैला रहा है वो आतंकवादी है ना। अगर कोई कहते हैं परिवारवादी, तो यानी कि वो परिवारवाद फैलाता है, तो इसीलिए तो उसके साथ वादी जुड़ता है। तो इसीलिए जो आतंक फैला रहा है उसके साथ आतंकवादी ही जुड़ेगा। तो जो भी किसी भी किस्म का आतंक फैला रहा है वो है। तो आज ही कोई नई चीज़ नहीं, इससे पहले पहलू खान हुआ, नासिर जुनैद हुए, उनके चलते सड़क पे उनकी जो है उनकी गाड़ी में डाल के उन्हें जिंदा जला दिया गया था नासिर जुनैद को। उसके बाद वो लगातार खुले घूमते रहे, उन्होंने शरण कहाँ ली जाके हरियाणा में। उसके बाद इस तरह के एक से एक पहलू खान, अखलाक खान, और जो ट्रेन में चलते हुए उनकी दाढ़ी जो टोपी देख के उनके ऊपर ज़बरदस्ती उनको मारपीट करी गई। और अब ये अलीगढ़ की ताज़ा घटना, और वो भी तब जबकि वो उनके वहाँ के लाइसेंस होल्डर सप्लायर थे, उनके पास उनकी पर्ची कटती थी और वो ऑफिशियल थे, लेकिन उसके बावजूद भी दरअसल इसकी आड़ में जो है कि लगातार वसूली का रैकेट भी चल रहा है, जो इनको डरा धमका के जो है वसूली करने पे आमादा है। और वो वसूली करने वाले लोग ये डराते हैं धमकाते हैं, या तो हमें पैसा दो वरना हम तुम्हारे को सीधा सीधा गौरक्षा के नाम पे आतंकित करेंगे और तुम्हारे को मारपीट करेंगे। और आज की डेट में लोगों की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। धर्म के नाम पे उकसाना आज की डेट में उन्हें बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बारूद को तिल्ली दिखाना। बिल्कुल सेकंडों के अंदर लोग तैयार हो जाते हैं, बिना सोचे, बिना जाने, बिना समझे। उससे पहले भी लगातार तमाम घटनाएं हुई हैं। जब उसके बाद प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट आती है, पता चलता है कि वो बीफ नहीं था, वो गौमांस नहीं था। गौरक्षा के नाम पे जब उसकी चेकिंग करी जाती है तो वो मांस कुछ और निकलता है। लेकिन तब तक तो ये घटना आकार ले चुकी हुई थी, तब तक वो बेचारे जो है उनके साथ उत्पीड़न उनका हो चुका होता है। तो ये चीज़ें गलत हैं। और रही बात प्रधानमंत्री मोदी जी की, मोदी जी इस मामले में टोटल मौन है, वो सिर्फ कह देते हैं नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, वैसा नहीं होने। आपने कड़ी कार्रवाई किसके ऊपर करी? किसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी? क्यों नहीं आप अपने मुख्यमंत्री को आदेश जारी करते कि भाई ऐसे मामले तो आपके राज्य में नहीं होने चाहिए, अगर ऐसे राज्य में बात होती है तो मैं आपको जो है हटा दूंगा या मुख्यमंत्री पद से हटा दूंगा या मैं आपसे जवाबदेही मांगूंगा। नहीं, सिर्फ एक मौखिक टिप्पणी करते हैं और साइड हो जाते हैं। लेकिन सर देखिए, सिर्फ नाम बदल रहा है। पहलू खान से अब सीधा अलीगढ़ के 4-5 युवक, मुस्लिम युवक जिनको टारगेट किया गया, शक की बुनियाद पर किसी की जान ले लेना, वो भी उत्तर प्रदेश जहाँ पर कानून व्यवस्था का डंका पीटा जाता है, वहाँ इसके मायने क्या समझे? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का डंका जरूर पीटा जाता है, लेकिन आज की डेट में आपने याद दिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार टिप्पणियां करी कि हम उत्तर प्रदेश के जंगल राज से तंग आ चुके हैं।
उत्तर प्रदेश आज की डेट में जो है अपराध अगर हम देखें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया है, उसके एनसीआरबी के डाटा उठा के अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश जो है अपराधों में नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं, लेकिन उसे कह के क्या टाल दिया जाता है, अरे भाई आबादी भी तो सबसे ज़्यादा उसमें है। तो फिर अगर आबादी भी है, आबादी के अनुपात में आपके अपराध भी बढ़ रहे हैं, तो उन्हें आप कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं? उसी अनुपात में आपके पास पुलिस बल भी तो है, सुरक्षा बल भी तो है। वो क्या कर रहता है? वो हाथों पे हाथ धरे रखे बैठा रहता है? नहीं, कोई नहीं सुनवाई होती। लेकिन वहाँ पे उनको सबको खुली छूट है। और सबसे बड़ी बात ये तो ये देखिए ना कि जब ऐसे जो है मारने वालों का, पीटने वालों का सम्मान करा जाता है। आपको याद होगा इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कर दी गई थी बुलंदशहर के पास, और करी किसने थी? वही कथित गोरक्षकों ने। गोरक्षकों की भीड़ ने इंस्पेक्टर तक को मार दिया था, और उसके बाद वो सारे के सारे आगे बीजेपी में शामिल हो गए, और आज वो आराम से बीजेपी के नेता बने बैठे हैं। नेता बने बैठे तो जब ऊपर से प्रश्रय मिलेगा तो नीचे वालों की हिम्मत तो अपने आप बढ़ेगी। बिल्कुल सर, मॉब लिंचिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, कई घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी हैं। देखिए, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एक हो जाना चाहिए, पूरा देश एकजुट होना चाहिए। बिल्कुल, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, मगर जो हमारे देश में ये घटनाएं हो रही हैं, छोटी छोटी घटनाएं, जो पहलू खान के साथ हुआ या अभी जो अलीगढ़ में हुआ है जुनैद नासिर के साथ हुआ है, ये भी एक मानसिक आतंकवादी ही मानसिक है कि अगर आपको शक है कि ये जो उनके व्यापारियों के साथ हुआ है, मीट व्यापारियों के साथ, तो आप पुलिस को इत्तला कीजिए, पुलिस को सूचित कीजिए। आपको किसने अधिकार दिया किसी की जान लेने का या किसी को मारने का? तो देश के प्रधानमंत्री जी को जो है इस पर जो है विचार करना चाहिए, और जैसा कि अभी मेरे बड़े भाई शर्मा जी ने कहा कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आखिरकार इन लोगों को संरक्षण देता कौन है, हिम्मत देता कौन है, ये सवाल बनता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए, फिर ये जो मानसिकता है इन लोगों के दिमाग में, ये चीज़ भर कौन रहा है? किसी को दलित के नाम पर टारगेट किया जाता है, किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, किसी को मूछेरा खाने पर मारा जाता है, किसी को मुसलमान के नाम से मारा जाता है। तो ये लोग आ कहाँ से रहे हैं, ये सवाल बनता है। ये 2013 के ही बाद सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं। पहलू खान के साथ ऐसा हुआ, राजस्थान में आपने देखा उनको जिंदा जला दिया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बिल्कुल अपने होंठ सिए हुए हैं, और उन्हें इस पर कोई टिप्पणी नहीं देनी, ना बोलना है। लेकिन सर, कई बार ऐसा होता है कि इस भीड़ तंत्र की पहचान बीजेपी की कार्यकर्ता के तौर पर होती है, हिंदू संगठन या फिर बजरंग दल के तौर पर भी होती है, जो इन तमाम संगठनों से जुड़े होते हैं। आखिर इन लोगों के अंदर कानून का खौफ क्यों नहीं है? वो कैसे खुद कानून हाथ में लेकर उन लोगों को मार देते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं इनको मजबूती दी जा रही है और कहीं ना कहीं छूट दी जा रही है। जैसा कि आपने देखा है कभी मेहताब हिंदुस्तानी को ये कहते हुए कि ये हिंदू है, इसको मारो। वहाँ नारे, बाकायदा जय श्री राम के नारे लगे हैं, पुलिस की जिप्सी में से उतार कर उन्हें मारा गया है, और पुलिस के सामने मारा गया है। और हमारे देश का जो प्रशासन है, खासतौर यूपी का प्रशासन, वो मार्गदर्शक होकर देख रहा है। यानी कि किसी 300-400 लोगों में हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें बचा ले। अरे वो मीट कारोबारी थे, उनसे पहले गुंडे टैक्स वसूलने को कहा गया, जब उन्होंने नहीं दिया तो उन पर AK-47 वहाँ पर जो बजरंग दल का है, RSS का है, मैंने उसके हाथ में गन भी देखी है। और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, ये जो लोग धर्म के नाम पर और सरकार भी सोई है, पूरा सिस्टम सोया हुआ है। ऐसे लोगों पर ना कोई एक्शन दे होता दिखता है, ना ही लगाम लग रही है। देखिए, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में दलित होना या मुस्लिम होना पाप हो गया है। टोपी देखकर, दाढ़ी देखकर ये टारगेट कर रहे हैं और एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बदले भावने की राजनीति कर रही है, और चाहे बजरंग दल हो, चाहे गोरक्षा दल हो या फिर RSS हो, ऐसे संगठनों पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगना चाहिए। मोदी जी तो खुद बयान देते थे सर कि गोरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर लगातार ऐसे मामले क्यों आ रहे हैं? देखिए, मोदी जी सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं हैं। अगर मोदी जी इस पे एक्शन लें तो इनके हौसले बुलंद नहीं होंगे। ये छोटी छोटी जो घटनाएं हो रही हैं, जो नाम पूछकर मारा जा रहा है, धर्म पूछकर मारा जा रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम इसी देश के नागरिक हैं। मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है, मुझे गर्व है कि मैं एक इंडियन मुस्लिम हूँ।
तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और आपको लगता है कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा बिल्कुल, इस सरकार में अल्पसंख्यक या दलित सुरक्षित नहीं है। है? सर, देश के अंदर मॉब लिंचिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अलीगढ़ का मामला आपने सुना होगा। आखिरकार ऐसे मामलों पर कमी क्यों नहीं आ रही, कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही सरकारें? असल में सरकार का इनको संरक्षण मिल रहा है और तमाम लोग बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं जो मॉबलिंग का काम कर रहा है। मुस्लिम, दलित, इनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है और उसकी वजह ये है कि अभी अलीगढ़ की जो घटना हुई, जिन लोगों को मारा पीटा गया उनके ऊपर पुलिस केस लगा रही है और जिन लोगों ने वारदात की वहाँ के एसपी ने क्लियर किया है कि उसमें किसी तरह का गवर्नेंस नहीं था और ये गलत है, लेकिन उनकी कार्रवाई में लापरवाही बरती जा रही है। बिल्कुल। तो इस तरह की है मॉब लिंचिंग और ये जो दलितों के ऊपर अत्याचार जो हो रहा है वो लगातार जब तक सरकार बार बार भीड़ एक आती है और मासूम लोगों को, निर्दोष लोगों को मारकर चली जाती है। शासन प्रशासन सोया रहता ऐसा है। है, बीजेपी की जो राजनीति है वो हिंदू और मुस्लिम की है और उसमें सिर्फ हिंदू और मुस्लिम नहीं है बल्कि अब दलितों ने जब आवाज़ उठानी की है, संविधान के ऊपर कांग्रेस काम कर रही है। संविधान की वजह से हमारे राहुल गांधी ने जो काम किया है जाति जनगणना के लिए, ये तैयार नहीं थे लेकिन मजबूर होकर अब ये तैयार हुए हैं। उससे दोनों काम हो रहे हैं, जितने दलित लोग हैं उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है क्योंकि दलित, अल्पसंख्यक ये शुरू से एक जगह रहे हैं और इन्होंने बीच में हिंदू और मुस्लिम करके फ़र्क डाला था, लेकिन वो धीरे धीरे फ़र्क दूर हो रहा है। देखिए, मैं जान रही थी इन लोगों से कि मॉब लिंचिंग को लेकर उनकी राय क्या, और देश के अंदर मॉब लिंचिंग के मामले जो सामने आ रहे हैं क्या उन पर किसी तरीके की लगाम लगेगी, कानून क्या ठोस एक्शन लेगा और ऐसे जो मॉब लिंचिंग को अंजाम दे रहे हैं, जो गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्या उनके मन में कानून का खौफ बन पाएगा? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM मैं थी आपके साथ नफीसा खान।